नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा बाउंड्री का टॉपिक समाप्त हो गया है। बाउंड्री में जितने भी प्रकार की बाउंड्री थी उसको हम समझ चुके हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है बाउंड्री से ही। बाउंड्री में एक ऑप्शन है हमारे पास, कर्व एडिटर। तो इसके बारे में हम समझेंगे। इसके लिए मैंने एक मॉडल इंपोर्ट कर लिया है, इस पर कर्व एडिटर के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं, बाउंड्री पर राइट क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन है हमारे पास कर्व एडिटर। कर्व एडिटर को जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे टूल ओपन होके आए हैं। इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कोलेप्ट का। कोलेप्ट का यूज कैसे करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और जिस किसी सरफेस पर, किसी मॉडल के जिस सरफेस पर बाउंड्री बनानी है हम उस पर ले आके क्लिक कर देंगे। तो मैंने इस सरफेस पर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस सरफेस के जितने भी एज थे उस एज पर बाउंड्री बन गई है। अब इस बाउंड्री में हमें जिस बाउंड्री की जरूरत है उसको हम रख सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए मैं इस बाउंड्री को सिंपल ऐसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट सेलेक्टेड क्लिक करूंगा तो ये बाउंड्री डिलीट हो गई। इसको भी हम ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास लाइन का। तो लाइन में हमारे पास तीन ऑप्शन है, कंटिन्यूअस लाइन, सिंगल लाइन और रेक्टेंगल। कंटिन्यूअस लाइन को समझते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और कहीं पर भी एक जगह क्लिक करेंगे और उसको आगे बढ़ाते चलेंगे हम। मैं सेकंड कॉर्नर पर क्लिक किया, थर्ड कॉर्नर पर, फोर्थ पर और फिर ले जाके यहाँ पर एंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री बन गई है कंटिन्यूअस लाइन से। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस लाइन को, ऐसे करके। तो बाउंड्री हम कंटिन्यूअस लाइन की सहायता से ऐसे बना सकते हैं। डिलीट करते हैं इसको। अगला ऑप्शन है हमारा सिंगल लाइन का। तो सिंगल लाइन और कंटिन्यूअस लाइन में आप लोगों को अंतर पता होगा। सिंगल लाइन एक बार में एक लाइन केवल ड्रा कर सकती है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से सेकंड कॉर्नर पर क्लिक किया। अब इसकी कमांड आगे नहीं जाएगी। इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे करके हम सिंगल लाइन की सहायता से भी बाउंड्री बना सकते हैं, ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये बाउंड्री बन गई है हमारी। इसको डिलीट करते हैं हम। और आगे का ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और जिस सरफेस पर हमें रेक्टेंगल बनाना हो उस सरफेस पर हम ऐसे रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर वाले फेस पर किया है, हम नीचे के फेस पर भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, रेक्टेंगल हमारा बन गया। डिलीट करेंगे इसको, दोबारा से अगला ऑप्शन देखेंगे। हमारे पास यहाँ सर्किल का ऑप्शन है। सर्किल के ऑप्शन में हमारे पास एक सर्किल और 3 पॉइंट आर्क जो हमारे यूज में आते हैं, इनको हम समझते हैं। तो जैसे हमने रेक्टेंगल प्लेस किया था उसी तरीके से सर्किल को हम किसी भी सरफेस पर जहां पर हमें जरूरत होगी वहां पर हम प्लेस कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें सर्कल का रेडियस बताना होगा कि कितने रेडियस का सर्कल हम प्लेस करना चाहते हैं। हम अगर 10 रेडियस का सर्कल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 इनपुट करना पड़ेगा पहले, और फिर जहां भी हमें जरूरत है वहां पर हम प्लेस कर सकते हैं इसको। अभी मैंने ऊपर वाले सरफेस पर किया है, इसको नीचे सरफेस पर भी हम रख सकते हैं। इसको डिलीट किया मैंने, दोबारा से एक बार सर्किल को देखते हैं। मैंने यहाँ से सर्कल कमांड लिया और जैसे ही कमांड लिया यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कलर की विंडो ओपन होके आ रही है। यहाँ से हम रेडियस बता देंगे
और ये जो ग्रीन कलर की विंडो आ रही है, इसमें हम कोऑर्डिनेट अपना फिक्स कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट पर हमारा सर्कल चाहिए। अभी मैं x0 y0 पर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0 स्पेस 0 स्पेस 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो डिजिट है वो x को बताता है, दूसरा जो है y को और तीसरा z को। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो सर्कल हमारा बना है वो सेंटर में बना है यूसीएस के, जहां पर हमारा सेंटर है, ये देख सकते हैं आप, यूसीएस के सेंटर पर बना है, और जेड भी हमारा 0 पर है। इसी तरीके से हम एक बार और कमांड लेते हैं सर्कल की, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ सेंटर से। मैं इसको करता हूँ 50x की वैल्यू स्पेस 50y की वैल्यू और स्पेस z की वैल्यू मैं 0 ही रहने देता हूँ, और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब ये जो सर्कल हमारा बना है ये x और y में शिफ्ट है 50-50 mm, और z में हमारा 0 पर है। तो इस तरीके से हम सर्कल का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सर्कल में 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क को समझते हैं हम। क्लिक करेंगे और जहां कहीं भी रेडियस है, आर्क है, वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले कॉर्नर पर क्लिक करूंगा, पहले एंड पर, और उसके बाद इसको दूसरे एंड पर क्लिक करके फिर तीसरे पॉइंट में कहीं भी बता दूंगा इस आर्क पर, तो ये आर्क हमारा बन जाएगा, और यहाँ से ओके कर देंगे तो देखेंगे आप ये आर्क बन गया है। मैं इसी तरीके से चारों कॉर्नर पर आर्क बना दे रहा हूं। ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने चारों कॉर्नर पर आर्क अप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहां से सिंगल लाइन की कमांड लेके इनको मिला दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं आर्क, 3 पॉइंट आर्क और सिंगल लाइन की मदद से हमारी एक बाउंड्री तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम आर्क और सिंगल लाइन का यूज करके कोई ऐसी प्रोफाइल हो तो वहां पर हम बाउंड्री बना सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। हमारे पास कर्व है, और कर्व में एक है ऑप्शन कंपोजिट कर्व। इसके बारे में समझते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, और जिस एज पर आपको बाउंड्री बनानी है उस एज पर कहीं भी आप ले जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इधर एरो बन रहा है और एक नीचे की साइड भी एरो बन रहा है। तो आप जिस एरो पर भी क्लिक करेंगे बाउंड्री उसी साइड बढ़ती चली जाएगी, ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये नीचे वाले एरो पर क्लिक करूंगा तो बाउंड्री नीचे के साइड जाएगी, और इस पर क्लिक करूंगा तो बाउंड्री इस लाइन पर चलती जाएगी। इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन है फॉरवर्ड का। इस पर भी क्लिक करते जाएंगे तो बाउंड्री ये देख सकते हैं आप बढ़ती जा रही है। और उसके बाद एक और ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड का। इसको अगर मैंने क्लिक किया तो एक ही बार में बाउंड्री यहाँ से जाके यहाँ मैच कर जाएगी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये देखिए बाउंड्री जाके मैच कर गई है। यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे हम, तो ये बाउंड्री बन जाएगी। आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ से एक्सेप्ट किया तो ये बाउंड्री बन गई। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे जो कर्व एडिटर के टूल थे वो बंद हो गए हैं। दोबारा से चलते हैं राइट क्लिक करके कर्व एडिटर में, तो ये ओपन हो गए। अब क्या करते हैं, अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, डिलीट सेलेक्टर मैंने बता दिया है। यहां पर है लिमिट का ऑप्शन। तो लिमिट में है लिमिट टू पॉइंट। इसको मैं क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा लिमिट टू पॉइंट को, और यहां से बाउंड्री को सेलेक्ट करूंगा। अब क्या है कि हमें 2 पॉइंट के बीच हम
बाउंड्री को लिमिट करा सकते हैं। एक पॉइंट हमारा ये रहा और एक पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये बाउंड्री डिलीट हो गई है। तो दोस्तों आप इसको लिमिट करा सकते हैं और इसको फिर क्लोज भी, अगर आपको जरूरत है तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। वो कहाँ से होगा, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन है हमारे पास, ज्वाइन स्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पर एक जगह क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पर, तो ये बाउंड्री क्लोज हो गई है। मैं दोबारा से इसको लिमिट करता हूँ। बाउंड्री एक बार मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। अंदर की बाउंड्री में डिलीट किया, लिमिट टू पॉइंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर एक पॉइंट देके इसको लिमिट करा देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अगला ऑप्शन है इसमें लिमिट टू इंटरसेक्शन। इसका काम क्या है, मैं यहाँ से सिंगल लाइन लेके एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ और अब आते हैं लिमिट टू इंटरसेक्शन पर। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइन के इधर जो पोर्शन बचा हमारा बाउंड्री का वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लिमिट टू इंटरसेक्शन भी करा सकते हैं। अगला ऑप्शन ज्वाइन का, जैसा मैंने बताया है, इसको आप स्ट्रेट ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है हमारे पास सेगमेंट में कट का ऑप्शन है। इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके बाउंड्री को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखेंगे कि जैसे ही कर्सर मैं बाउंड्री पर ले जा रहा हूं, यहाँ पर पॉइंट पकड़ रहा है और यहाँ पर क्लिक करके मैं माउस को क्लिक करके ड्रैग करते जाऊंगा। जिधर भी ड्रैग करते जाऊंगा ये बाउंड्री कटती जाएगी, या जहाँ पर लाके हम छोड़ देंगे वहीं ये स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद भी आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं स्ट्रेट। ये अगला ऑप्शन है हमारा स्प्लिट का। तो उसके लिए मैं बाउंड्री को सेलेक्ट करूंगा। कर्व एडिटर में पहले चलते हैं। हाँ, बाउंड्री को मैंने सेलेक्ट किया और यहां से जाके स्प्लिट के ऑप्शन को क्लिक किया। तो अभी देखेंगे ये बाउंड्री स्प्लिट हो चुकी है, सारे पार्ट अलग अलग है। बाउंड्री एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि बाउंड्री को सेलेक्ट करूंगा, पूरी बाउंड्री को, और यहां से जाके इसको मर्ज पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मर्ज पर क्लिक कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि ये बाउंड्री 5 पीस में थी और अब इसको 1 पीस में क्लोज किया जा रहा है। तो ओके कर देंगे और अब देखेंगे ये बाउंड्री एक साथ सेलेक्ट हो रही है। किसी भी पोर्शन पर आप किसी भी बाउंड्री पर क्लिक करेंगे, किसी भी साइड पर, तो ये सारी बाउंड्री एक साथ सेलेक्ट हो रही है। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में कई ऑप्शन हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको समझते हैं। इस बाउंड्री को मैं डिलीट करता हूं और बाउंड्री दूसरी बनाता हूं। कॉलेट की सहायता से मैं यहाँ पर एक बाउंड्री बनाता हूं, ओके करूंगा। ठीक है, मैं बाहर की बाउंड्री को डिलीट कर देता हूं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ऑप्शन मूव का है, तो जैसे ही मैं मूव पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एक विंडो ओपन हो गई है। और इसमें हमें करना क्या है कि एक्स वाई जेड जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना है वो वैल्यू इनपुट करेंगे हम। तो पहली जो डायमेंशन हम
यहाँ पर इनपुट करेंगे वो x की होगी, मैं इसमें 20 mm x में शिफ्ट कर रहा हूँ, स्पेस देके 20 mm y में और स्पेस देके 0 z में। मैं z में कोई ऑफसेट नहीं करूंगा, मूव नहीं करूंगा, केवल x और y में करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे x और y डायरेक्शन में बाउंड्री मूव कर गई है। अगला ऑप्शन है हमारे पास रोटेट का। तो यहाँ रोटेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एंगल यहाँ पर इनपुट करने के लिए आएगा। यहाँ पर मैं 45 डिग्री में रोटेट कराना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये बाउंड्री 45 डिग्री पर रोटेट हो गई है। अब जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्यों रोटेट हुई है, यहाँ से जो हमारा सेलेक्ट है वो जेड डायरेक्शन ही सेलेक्ट है, एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट है। अब मैं इसमें करूंगा जेड एक्स प्लेन को अगर सेलेक्ट करता हूं तो ये वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी बाउंड्री रोटेट होगी। मैं इसको 90 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हैं आप, वाई डायरेक्शन में रोटेट हो गई है। आप इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। दोबारा से बाउंड्री में बनाता हूँ, यहाँ पर ओके करेंगे, अंदर की बाउंड्री डिलीट किया। अगला ऑप्शन है मिरर का। तो मिरर में क्या है कि हम एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन के अकॉर्डिंग हम बाउंड्री को मिरर करा सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन में जो मिरर का ऑप्शन है इसको एक बार दोबारा देखते हैं। मिरर सेलेक्ट किया मैंने और मैंने बाउंड्री यहाँ पर नीचे बना रखी है, नीचे वाले सरफेस पर। अब इसको हम मिरर करेंगे एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन हमारा ये सरफेस है, ये वाला। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप बाउंड्री एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग मिरर हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी और सरफेस के अकॉर्डिंग मिरर कर सकते हैं। मैं बाउंड्री दूसरी बनाता हूं एक इस सरफेस पर, यहां पर ओके किया। और अब मैं क्या करता हूं, मिरर करता हूं एक्स जेड प्लेन के अकॉर्डिंग, जेड एक्स प्लेन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये बाउंड्री देखेंगे आप इस साइड मिरर हो चुकी है। उसी तरीके से वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं मिरर। मैं यहाँ पर एक बाउंड्री बनाया और इसको मैंने मिरर किया वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे ये बाउंड्री इधर मिरर होके आ गई है। तो ये था दोस्तों हमारा मिरर का ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हमारे पास ऑफसेट का। तो ऑफसेट के लिए मैं एक बाउंड्री और रेडी करता हूं, डिलीट किया अंदर की बाउंड्री। और ऑफसेट में जाएंगे, ओपन करेंगे इसमें, तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है कितना ऑफसेट करना। मैं 10 mm ऑफसेट कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने 10 mm ऑफसेट किया ये बाउंड्री 10 mm बढ़ गई है। उसी तरीके से हमारा अगला ऑप्शन है स्केल का। स्केल पर क्लिक करेंगे और मैं इसको 2 गुना स्केल कर रहा हूँ। इसमें 2 की वैल्यू इनपुट करूंगा और ये डबल बाउंड्री हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इस बाउंड्री का आधा करना हो तो मैं इसमें 0.5 इनपुट करूंगा और ये बाउंड्री आधा हो जाएगी। तो ये हमारा स्केल। और अगला ऑप्शन है मल्टीपल ट्रांसफार। इसके बारे में समझते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों मल्टीपल ट्रांसफार्म दे रखा है। ये हमारी है वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में हमने 3 पीस बाउंड्री के कर रखे हैं। और ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये भी 3 पीस है। तो मैं इसको 4 कर देता हूँ और जैसे ही 4 करूंगा आप यहाँ पर देखेंगे कि ये
4 पीस हो जाएगी बाउंड्री। एंटर किया और ये बाउंड्री 4 पीस हो गई। और इसमें हम डिस्टेंस भी दे सकते हैं, 120 की जगह 130 कर दिया, सॉरी 130। तो देखेंगे इन बाउंड्री के अंदर गैप आ गया। इसको 220 की जगह मैं 250 करता हूं, तो आप देखेंगे ये, और एक्सेप्ट कर दिया। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर मल्टी ट्रांसफार्म। इसको मैं डिलीट करता हूं। और अब हम सर्कुलर मल्टी ट्रांसफार्म समझेंगे। उसके लिए मैं यहां से एक सर्किल प्लेस करता हूं यहां पर, और अब चलते हैं हम मल्टी ट्रांसफार्म में सर्कुलर। यहां से मैंने 60 डिग्री दे दिया, और यहां पर देखेंगे आप नंबर ऑफ 6, मतलब ये जो बाउंड्री है 6 पीस बनेगी यहाँ पर। अगर मैं इसको 60 करके अप्लाई करता हूं तो, एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है। मल्टी ट्रांसफार्म, और यहाँ से सर्कुलर में गए हम। इसको मैं अगर 30 डिग्री कर दूं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 12 पीस हो गया है। वर्क प्लेन सेलेक्ट करना है, यहाँ से एक्सिस एट द एक्टिव वर्क प्लेन, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ 60 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ 6 पीस बन रहे हैं। हमारा सर्किल जो है आप देख सकते हैं। इसको एक्सेप्ट किया मैंने, तो ये 6 पीस बन गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको अप्लाई करते हैं। सर्कुलर में जाएंगे और यहाँ से एक्टिव वर्क प्लेन करेंगे, और इसको 30 डिग्री हम कर देंगे अगर, तो यहाँ 12 पीस ऑटोमेटिक आ गया। इसको एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये देख सकते हैं ये हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन मल्टी ट्रांसफार्म। तो दोस्तों आज की वीडियो में कर्व एडिटर में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटोडेस्क पावर मिल से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।